बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स फंक्शन, ठीक, इम्पल्स फंक्शन। अब देखो इम्पल्स फंक्शन बोलो या फिर इम्पल्स को और तुम डेल्टा भी बोल सकते हो, डेल्टा फंक्शन भी बोलो, ठीक है, दोनों सेम है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स ऑफ टी इक्वल टू डेल टी, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम लोग यूनिट स्टेप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे यू टी से, और इसको क्या करेंगे डेल टी से। अब डेल टी क्या होता है, अगर मैथमेटिकली चेक करने जाओगे डेल टी इक्वल टू होता है तुम्हारा इन्फिनिटी, कब, एट टी इक्वल टू जीरो एंड जीरो टी नॉट इक्वल टू जीरो। बोलोगे भैया ये क्या मजाक हो रहा है, जीरो पे कैसे कोई वैल्यू, हमेशा हम लोग को दिमाग में क्या कंसेप्ट चलता है ना, जीरो मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, खत्म नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है। एक सिग्नल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम ड्रॉ किए, ये सिग्नल जो हो सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है, टी इक्वल टू जीरो पे ये इन्फिनाइट वैल्यू देता है। एट टी इक्वल टू जीरो ये इन्फिनाइट वैल्यू देता है, रेस्ट पूरी जगह पे ये जीरो रहता है, माना इधर भी जीरो इधर भी जीरो, सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है, एट जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी में, ठीक है। बोलोगे ये क्या मजाक हो गया, तो चलो इसको मजाक को थोड़ा सीरियस बनाते हैं। देखो तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर ले लो, ठीक है, इसका बेस है 1, इसका हाइट है 1, ठीक है, ये मेरा एक सिग्नल था एक्स टी और इधर टाइम था टी। आई होप सबको एरिया पता है, तो बताओ एरिया क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल टू एरिया होता है रेक्टेंगल का, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 है कि नहीं, बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब एक बात बोलो, तुम क्या कर रहे हो, लेंथ को, जो तुम्हारा लेंथ था उसको घटा रहे हो, ठीक है, और एरिया को तुम कांस्टेंट रखना है, ये हम मेरा कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर लेंथ मेरा हाफ हुआ तो ये 1 एरिया तब कब आएगा, जब तुम्हारा हाइट कितना 2 होगा, तभी देखो एल इंटू बी 1 आएगा, है कि नहीं, बोलो आएगा ना। तुम मान लो और आगे गए, इसको 1/4 किए और छोटा किए, तो उस टाइम तुमको हाइट क्या चाहिए होगा 4। इसका मतलब जब तुम इसको आधा किए तो इधर आधा बढ़ा, है कि नहीं। जैसे तुम लेंथ को कम किया तो हाइट दुगनी होगी, और लेंथ को कम किया तो हाइट और ज़्यादा बढ़ गया, और लेंथ को छोटा किया तो हाइट और बढ़ गया। अब एक बात बताओ, एक चीज़ पढ़े हो, लिमिट टी टेंडिंग, अच्छा उसको छोड़ दो, एल इंटू बी इक्वल टू 1 ये हम पढ़ रहे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल है, एल इज इन्वर्सली इक्वल टू क्या होता है 1/b, माने लेंथ अगर मेरा बढ़ते जाएगा, ठीक ना, लेंथ को मैं क्या करें एक्चुअली इस पे लो, b इक्वल टू, अच्छा हाइट था ना ये, हाइट इक्वल टू एल 1/l। अब लेंथ को तुम घटाते 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 तुम जीरो को टेंड कर दिए, तो तुमको पता है ये हाइट जो है 1/लेंथ को क्या किए हम जीरो को टेंड करा दिए। तो जब ये जीरो नीचे जीरो होता है तो 1/0 क्या होता है, बोलो इन्फाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया, इन्फाइनाइट पे चल गया। तो जब लेंथ तुम्हारा ये टी जब तुम जीरो पे आ गए तो उसका हाइट कितना चला गया, इन्फाइनाइट पे, ठीक है। तो ये देखो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इम्पल्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो सब बोल देगा 1 कैसे हो गया। इम्पल्स सिग्नल का हमेशा एम्पलीट्यूड कितना होता है, इन्फिनिटी या टी इक्वल टू जीरो, और जीरो कहाँ होता है, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर तुमको पूछा गया कि इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना होता है, डेल टी का एरिया कितना होता है, तो एरिया होता है 1। तो देयर इज अ डिफरेंस, एरिया और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। कोई सिग्नल का मैग्नीट्यूड माने उसका एक्चुअल क्या है, उसका हाइट कितना है, तो उसका हाइट कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। हम लोग अभी प्रूफ करके देख लिए, जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जा रहे थे, छोटा करते जा रहे थे, हाइट मेरा बढ़ रहा था। तो सिर्फ हम इस पॉइंट को अगर इसका एरिया पकड़े, मतलब लेंथ, तो हाइट तो इन्फिनाइट चल जा रहा है। तो इसका मतलब एट टी इक्वल टू जीरो एम्पलीट्यूड इज इन्फिनाइट एंड एट टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसका बगल में भी जाएंगे तो हमको जीरो वैल्यू मिलेगा, इस साइड में जाएंगे तभी जीरो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इन्फिनाइट, ठीक। अब देखो कितना मज़ेदार चीज़ है ये। जैसे मान लो अब तुमको सिग्नल दे दिया एक्स टी इक्वल टू क्या 2 डेल ऑफ टी, ठीक ना। तो अब इसको क्या ड्रॉ करोगे, हम नॉर्मल हमको पता है डेल टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, इन्फिनाइट फॉर टी इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर टी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना। तो अब मान लो यहाँ पर 2 लग गया। तो अभी तक हम लोग यूनिट स्टेप में क्या कर रहे थे, अगर मैग्नीट्यूड बाहर लगा हुआ टी 2, इसका मतलब क्या, उसका एम्पलीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा था। लेकिन तुम कोई चीज़ को 2 से इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो इन्फिनाइट ही होगा। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अगर इसका तुमको एरिया पूछे कि एक्स टी का एरिया बताओ, तो क्या हो जाएगा,
xt का एरिया हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड के सामने लगा रहता है ना, वो हमेशा उसका एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। लेकिन एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, गॉट इट। अब देखो, मान लो तुमको स्केच करने दे दिया एक्स टी इक्वल टू डेल टी माइनस 2, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अंदर जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 2 पे क्या होगा, मेरा सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू मेरा यहाँ पे मिल रहा था वो कहाँ पे मिलेगा, टी इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना। देखो ये दोनों चीज़ में अंतर है। एम्पलीट्यूड के बाहर मतलब ये फंक्शन के बाहर 2 लिखा है, मतलब उसका एरिया डिफाइन कर रहा है या फिर उसका एम्पलीट्यूड दूसरे सिग्नल के केस में। लेकिन अंदर में टी वेरिएबल में अगर माइनस या प्लस दिया हुआ तो इसको इक्वल टू 0 पुट करके ब्रेक पॉइंट निकालना था। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्या निकला मेरा 2, और 2 पे क्या हो जाएगा, मेरा सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको आगे और देखो, जैसे मान लो तुम यहाँ पे लिखते हो डेल टी प्लस 4, ठीक। तब इसका ब्रेक पॉइंट निकालो। हमको नॉर्मल डेल पता है, ये मेरा नॉर्मल डे होता है डेल, जहाँ पे 0 पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमको कहाँ निकालना है, ब्रेक पॉइंट निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, टी प्लस 4 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इसका मतलब सिग्नल मेरा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -4 पे, ठीक। तो ये हो गया मेरा -4 पे सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेरा डेल टी था, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बाद में देखते हैं, बस सिग्नल को देख लो, अभी आगे इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। अब एक बहुत मज़ेदार सिग्नल है रैम्प, तीसरा एलिमेंट्री सिग्नल, ठीक। थर्ड एलिमेंट्री सिग्नल जिसको नाम बोलते हैं रैम्प सिग्नल, है ना, रैम्प सिग्नल। देखो ये सब डिस्क्रीट के लिए भी सेम है, बस खाली एन को उधर चेंज करेंगे, आज ही हम डिस्क्रीट में बता देंगे, ठीक है, खत्म होते होते। तो रैम्प सिग्नल देखो, रैम्प का मतलब क्या होता है, इसे वो हम लोग रैम्प बोलते हैं ना, मतलब जो बढ़ते जाता है, इसे स्लोप बना रहता है जो। तो रैम्प सिग्नल क्या होता है, इसको मैथमेटिकल पहले अगर टाइम में देखना तुमको मान लो ग्राफिकली, तो रैम्प सिग्नल होता है लीनियर ग्राफ। जैसे जैसे टी इक्वल टू 0 से तुम बढ़ते जाओगे, ये सेम हाइट बढ़ेगा। जितने तुम एक्स एक्सिस जाओगे उतना वाई एक्सिस जाएगा, जितना एक्स एक्सिस जाओगे उतना तुम्हारा वाई एक्सिस इंक्रीज करेगा, ठीक ना। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो इसका नाम हम लोग RT रखते हैं। RT इक्वल टू टी फॉर व्हाट, टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। इसका मतलब क्या कि तुम्हारा सिग्नल जो है वो क्या है, वो यूनिट स्टेप की तरह ही है। यूनिट स्टेप में वो कांस्टेंट था 1 पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे तुम टी का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे देख लो, मान लो टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, तो टी का वैल्यू हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। वैसे ही मेरा अंदर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे तुम देखो, जैसे तुम 1 2 3 है, वैसे यहाँ पे 1 2 3 देखो बढ़ते जा रहा है। तो रैम्प देखो बढ़ रहा है ना, और लेस देन 0 के लिए क्या हो रहा है, सिंपली 0 हो जा रहा है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा रैम्प सिग्नल, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी हो गया, चलो। हाँ, और एक चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे 3RT लिखा रहेगा, ठीक ना। यूनिट स्टेप में क्या लिखा था, मान लो 3UT लिखा रहता, तो ये 3 क्या होता था, हाइट होता था उसका। ये मेरा यूनिट स्टेप होता था, यहाँ पे इसका 3 हाइट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3 का मतलब होता है इसका स्लोप 3। इसका स्लोप 3 का मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे यही सिग्नल है मेरा, ठीक ना। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, ध्यान से सुनना, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं कोई सिग्नल का, स्लोप निकालते हैं क्या, बोलो, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यही ना मेरा स्लोप होता है। तो यहाँ से स्लोप कितना हो जाएगा, ये मेरा x1 पॉइंट है, x2 पॉइंट है, ये मेरा x1 पॉइंट है, ये मेरा y1 पॉइंट है, ये मेरा y2 पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिफरेंस लेके 0 करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। तो यहाँ पर स्लोप कितना 1 था, क्योंकि देखो सिंपल RT से पहले कुछ नहीं था, मतलब 1, तो स्लोप 1 था। अब इस केस में क्या होगा, तुम्हारा ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कि स्लोप तुम्हारा 3 है। देखो यहाँ पे सिंपली तुम ये भी कर सकते हो ना कि यहाँ पे मान लो हम इनिशियल 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं मान लो सिग्नल को, तो हम ये सिंपली y/x ही लिख सकते हैं, है ना। तो स्लोप जब 1 था, y/x इक्वल टू 1 था, तो ये क्या बन सकता है, y इक्वल टू x, माने 1 यूनिट y बढ़ेगा तो 1 यूनिट x बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे स्लोप 3 है, माने y/x इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, माने x अगर 1 यूनिट बढ़ेगा तो y कितना यूनिट बढ़ेगा, बोलो 3 यूनिट। अगर x 1 पुट करेंगे, मान लो इसको हम पुट करते हैं, x और y को पुट करेंगे, ठीक ना। x 1 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, x 2 पुट करेंगे तो y 6 आएगा, x 3 पुट करेंगे तो y 9 आ जाएगा, आएगा ना।
अब देखो तो यहाँ पे पुट करो, ऐसे 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 वैल्यू लिखते जाओ। मान लो ये 0 था, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, और इधर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 ऐसे चल जा रहा है, ठीक ना। अब देखो जब तुम x इक्वल टू 0 का करस्पॉन्डिंग आया तो हमको y का 0 में तो दोनों 0 आएगा। जब 1 था तो 3 मिला, जब 2 था तो 6 मिला, जब 3 था तब 9 मिला। तो देखो सिग्नल थोड़ा सा क्या हो रहा है और वर्टिकल खड़ा हो रहा है, मतलब स्लोप जैसे 1 से ग्रेटर होगा तो नॉर्मल मेरा xt कैसे ut कैसे बनता है ऐसे, लेकिन जैसे स्लोप ग्रेटर होगा तो देखना वो उधर शिफ्ट होते जाएगा। अगर स्लोप और मतलब छोटा हो गया 1 से तो देखना सिग्नल मेरा इधर आते जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग ऑपरेशन ऑन सिग्नल देखेंगे, उसमें ये सब और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बाकी आसान भाषा में इसको बस ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर डाउट पे आते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हम लोग इसको जानते हैं xt इक्वल टू आर टी, तो ये तो मेरा पता है कि आर टी क्या होता है, आर टी इक्वल टू टी फॉर क्या, टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0, है ना। और इसका ग्राफ कैसा होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इंक्रीज करने जाता है, इधर क्या होता है 0 होता है ना, टी पे ये टी ग्रेटर देन 0 में बढ़ते जाता है। अब जैसे मान लो देखो ये ग्राफ में हमेशा नोमेनक्लेचर मत भूलना, इधर xt होता है और इधर मेरा t होता है, ठीक ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरा सिग्नल दिया हुआ है xt इक्वल टू आर ऑफ टी प्लस टी माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक ना। जैसे तुमको ये पता चला कि ये तो रैम्प सिग्नल है, सिंपली कुछ नहीं करना, इससे ब्रेक पॉइंट निकालो। ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंदर जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो t इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 2 हो गया। अब हमको पता है, अब तुम किसको चेक करोगे कि ये मेरा किधर जाएगा। अच्छा सबसे पहले हमको और एक चीज़ बताना चाहिए था, नेगेटिव वाला बता देना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलो समझ जाएंगे। अब देखो t पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो तुम जहाँ पे ब्रेक पॉइंट मिले उधर से मेरा किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है ऑलवेज। अगर t नेगेटिव होता तो जिस ब्रेक पॉइंट मिला उससे मेरा नेगेटिव साइड जाता। अब देखो यहाँ पे मेरा सिग्नल है, अब ब्रेक पॉइंट मेरा क्या मिला है, t इक्वल टू 2 मिला है। अब बोलो t इक्वल टू 2 से पॉजिटिव कि नेगेटिव जाएगा, t पॉजिटिव है तो किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, है ना। यहाँ पे स्लोप तो कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये राइट साइड गया, समझ गया। अगर वही मान लो हम xt को क्या लिख दिए, xt इक्वल टू आर ऑफ माइनस टी, आर ऑफ अगर माइनस टी कर दिए तो तुम ही बोलो यहाँ पे सिग्नल क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट निकालो, तो ब्रेक पॉइंट t इक्वल टू 0 हो गया, तो चलो 0 पे हम ब्रेक पॉइंट बना लिए। अब ब्रेक पॉइंट से नेगेटिव है तो बोलो किधर जाएगा, राइट कि लेफ्ट, बताओ कोई किधर। नेगेटिव है t तो लेफ्ट साइड, हाँ तो ये मेरा, हाँ तो क्या बन गया आर ऑफ माइनस टी, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो ब्रेक पॉइंट जो तुम्हारा टी के अंदर फंक्शन है ना, ये जो भी ये टी के अंदर फंक्शन है इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, जैसे t माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो जैसे उसको 0 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो ब्रेक पॉइंट होता है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्या निकला, t इक्वल टू, मान लो x ऑफ अंदर रहता तुम्हारा t प्लस 4, तो जैसे अंदर वाला वैल्यू को तुम 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो ये -4 जो है तुम्हारा ब्रेक पॉइंट है, तो ये ब्रेक पॉइंट के अनुसार ही फिर तुम्हारा सिग्नल आगे डिसाइडेड होगा कि किधर जाएगा। अब किधर जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, t का पॉजिटिव होना है नेगेटिव होना। अगर t पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, राइट साइडेड, और अगर t नेगेटिव हुआ तो किधर जाएगा, लेफ्ट साइडेड। तो कहाँ से, ब्रेक पॉइंट से। अब ब्रेक पॉइंट कैसे निकालोगे, अंदर का जो फंक्शन का जो t का वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 पुट करके जो वैल्यू आता है, गॉट इट। चलो अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो।